आज की हमारी वीडियो है सदोम और अमोरा नाम के ऐसे नगर की जहाँ के लोगों ने अपने अंदर हर तरह की बुराई पाल रखी थी। और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को उस नगर से निकाल कर उस नगर को नष्ट कर दिया। तो चलिए चलते हैं आज की इस स्टोरी पर। ये उस समय की बात है जब अब्राहम का भतीजा लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम नामक एक नगर में रहने लगा। तब एक दिन परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं अब उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने वैसा ही काम किया है या फिर नहीं। अगर ना किया हो तो मैं उन्हें जान लूँगा, और अगर किया हो तो मैं उस नगर को नष्ट कर दूंगा। तब अब्राहम ने यहोवा से कहा, हे यहोवा, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? क्या वहाँ पर अगर 50 धर्मी हों तो भी तू उस नगर को नष्ट करेगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यदि मुझे वहाँ 50 धर्मी भी मिले तो भी मैं उस नगर को नष्ट ना करूँगा। तब अब्राहम ने फिर से पूछा, हे प्रभु, यदि वहाँ 45 धर्मी भी मिले तो भी तू उस नगर को नष्ट करेगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यदि मुझे वहाँ 45 धर्मी भी मिले तो भी मैं उस नगर को नष्ट ना करूँगा। ऐसा कहते कहते अब्राहम यहोवा से लगातार पूछता रहा, हे प्रभु, यदि वहाँ पर 10 धर्मी भी मिले तो भी तू उस नगर को नष्ट करेगा? इस पर यहोवा ने कहा, यदि मुझे वहाँ पर 10 धर्मी भी मिलते हैं तो भी मैं उस नगर को नष्ट ना करूँगा। तब यहोवा परमेश्वर जब अब्राहम से ये सब बातें कर चुका, फिर वहाँ से चला गया। आगे हम देखते हैं कि 2 दूत सदोम नाम नगर के पास आए। तब अब्राहम का भतीजा लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उन दूतों को देखकर लूत समझ गया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब लूत ने उनके सामने जाकर उनको दंडवत किया और उन्हें अपने घर ले गया। तब लूत ने उन दूतों को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। तब उस नगर के लोगों ने लूत के घर को चारों ओर से घेर लिया और लूत से कहने लगे कि जो पुरुष तेरे घर में आए हैं उन्हें बाहर ले आ, ताकि हम उनसे गलत संबंध बना सकें। फिर लूत घर से बाहर आया और नगर वालों से कहा, इनके साथ कुछ मत करो, क्योंकि ये मेरी छत के नीचे आए हैं। पर फिर भी नगर के लोग नहीं माने और लूत को उन्हें बाहर भेजने के लिए कहने लगे। तब उन दूतों ने बाहर खड़े सभी लोगों को अंधा कर दिया। तब वो लोग अंधे होकर इधर उधर भटकने लगे। उसके बाद उन दूतों ने लूत को उस नगर से जाने के लिए कहा और उन्हें बताया कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। तब लूत अपने दामादों के पास गया और लूत ने जाकर अपने दामादों को पूरी बात बताई और उन्हें उस नगर से बाहर चलने को कहा। पर लूत के दामादों ने लूत का मजाक उड़ाया और उसके साथ चलने से मना कर दिया। तब लूत अपने घर पर चला गया। फिर अगली सुबह दूतों ने लूत को अपने साथ नगर से बाहर चलने को कहा, पर लूत विलम्ब करता रहा।
तब स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर निकाला। तब स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, जा और उस पहाड़ की ओर भाग जा और ध्यान रखना, पीछे मुड़कर ना देखना। तब लूत अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को लेकर पहाड़ की ओर भाग गया। तब परमेश्वर ने आसमान से आग बरसाई और सदोम और अमूरा के सभी निवासियों को और सभी फसलों को नष्ट कर दिया। आगे हम देखते हैं कि लूत की पत्नी जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, उसने दूतों की आज्ञा को नहीं माना और पीछे पलट कर देखा, और वह उसी समय नमक के एक खंभे में बदल गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने हर एक धर्मी को जानता है और वो अपने हर एक धर्मी को बचाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर की नज़रों में धर्मी बने, ताकि अंत के समय में हम लूत और उसके परिवार की तरह बचाए जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।